Good morning students, how are you? In last part of the class, I explained some applications related to सूत्र परावर्त्य योज्य for solving the equations. तो लास्ट जो पार्ट था क्लास का उसमें मैंने आपको जो सूत्र योज्य से इक्वेशन को सोल्व करने से रिलेटेड आपको 4 एप्लीकेशन एक्सप्लेन की थी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन रिलेटेड टू द सूत्र परावर्त्य योज्य. परावर्त्य योज्य से रिलेटेड कुछ इक्वेशंस है वो हम आज सोल्व करेंगे और इसमें 4 जो एप्लीकेशंस है जो मैंने आपको लास्ट पार्ट जो था क्लास का उसमें आपको एक्सप्लेन की थी और यहाँ पर मैंने वापस राइट भी कर दिया है ताकि इक्वेशन को देख के हमें ये पता चल जाए कि कौन सी इक्वेशन के अंदर कौन से वाली एप्लीकेशन वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में है 13x - 14 इक्वल्स टू 9x + 10. तो इसमें हम कौन सी एप्लीकेशन यूज करेंगे? ऐसे क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 5 और 6. तो इन सभी क्वेश्चंस में क्या है हम कौन सी एप्लीकेशन यूज करेंगे? तो कन्वीनियंस के लिए क्या है मैंने चारों एप्लीकेशन वापस लिख दी है ताकि क्या है आपको अच्छी तरह से क्या समझ में आ जाए. तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 13x - 14 इक्वल टू 9x + 10. अब इसमें कौन सी एप्लीकेशन यहाँ पर अप्लाई होगी सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है. तो चारों एप्लीकेशन को हम क्या करते हैं वापस देखते हैं. सबसे पहले क्या है ax + b = cx + d. जब ये फॉर्म हो इक्वेशन का तो हम क्या करते हैं जो वेरिएबल है x उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं d - b/a - c. ये वाली इक्वेशन अप्लाई करके क्या करते हैं हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वहां पर क्या फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है अप्लाई होगी. तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसके आप यहां पर राइट कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा ax + b = क्या है cx + d. तो अब कंपेयर करेंगे ये जो इक्वेशन हमें गिवन है और हमारी जो एप्लीकेशन है फर्स्ट उसको दोनों को कंपेयर करेंगे. तो दोनों कंपेयर करने में a की वैल्यू कितनी है 13 और b की वैल्यू कितनी है -14 और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर इक्वल टू इधर क्या है c की यहाँ पर वेरिएबल x है इधर क्या है 9 इधर c इसका मतलब क्या है c की वैल्यू कितनी है 9 और +10 इधर +d तो d की वैल्यू कितनी है हमारी 10. अब a b c d की वैल्यू हमने क्या कंपेयर करके क्या फाइंड कर ली. अब सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? तो यदि ये एप्लीकेशन गिवन हो ax + b = cx + d गिवन हो तो यहाँ पर वेरिएबल फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है d - b/a - c. अब यहाँ पर क्या करना है सिर्फ वैल्यू पुट करनी है. तो d की वैल्यू कितनी है 10 माइनस b की वैल्यू कितनी है 14. तो -14 है इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें इस माइनस की वैल्यू को ब्रैकेट में राइट कर देंगे क्योंकि ये वाला माइनस तो क्या है ऑलरेडी एप्लीकेशन का है और b की वैल्यू क्या है -14 है इसलिए क्या करेंगे -1 को अलग से ब्रैकेट में लिखेंगे. जब इस तरह कंडीशन आ जाती है आपके फॉर्मूला के अंदर माइनस का साइन हो और जो आगे वाली जो वैल्यू है वो भी माइनस में हो तो क्या करते हैं आगे वाली जो वैल्यू है वो ब्रैकेट के अंदर राइट कर देते हैं. अब अपॉन a की वैल्यू कितनी है 13 माइनस c की वैल्यू कितनी है 9. अब सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. तो 10 और नेगेटिव नेगेटिव क्या पॉजिटिव हो जाएगा और 14 अपॉन 13 में से 9 को माइनस करें कितना आएगा 4. 10 और 14 को जब प्लस करें कितना आएगा 24 अपॉन 4. अब 24 को क्या करेंगे और 4 क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 × 4 और 4 × 6 24. तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा x = 6. यानी इसमें जो वेरिएबल का जो आंसर है वो क्या आएगा 6 आएगा. तो क्वेश्चन 1 जो है वो फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या है सॉल्व होगा. अब क्वेश्चन नंबर 2 3y + 4 = 5y - 4. अब चारों एप्लीकेशन हम कंपेयर करते हैं. चारों एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या है ये भी क्या है 3y + 4 = 5y - 4 है. इसका मतलब क्या है यहाँ पर भी क्या है फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है अप्लाई होगी. तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है ax + b = क्या है cx + d. अब कंपेयर करेंगे a की वैल्यू कितनी है 3 b की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है 5 और d की
-4। अब ए बी सी डी के लिए हमने क्या है कंपेयर करके फाइंड कर ली। अब वेरिएबल कैसे फाइंड करते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x की वैल्यू क्या है b - b अपॉन क्या है a - c। अब वैल्यू पुट करेंगे। अब d की वैल्यू कितनी है 4 d की वैल्यू है -4 और माइनस b की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3 माइनस c की वैल्यू कितनी है 5। तो ऊपर -4 दोनों वैल्यू क्या है माइनस में है, तो -4 क्या है -8 हो जाएगा। तो जब दो वैल्यू माइनस की होती है क्या करते हैं वो प्लस करेंगे और साइन क्या लगेगा माइनस का लगेगा। अब प्लस में 3 है और माइनस में 5 है, तो क्या करेंगे 5 में 3 को माइनस में कितना आएगा 2 और -2 वैल्यू आएगी क्यों माइनस की वैल्यू यहाँ पर क्या बड़ी है। तो अब ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, कैंसिल आउट में प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो क्या आंसर आ जाएगा 4। x की वैल्यू क्या आएगी 4 आ जाएगी। तो इस तरह से क्या है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 है वो फर्स्ट एप्लीकेशन से क्या है सॉल्व होंगे। तो इस तरह से क्या है क्वेश्चन 2 है और क्वेश्चन 1 दोनों में क्या है हमने फर्स्ट एप्लीकेशन अप्लाई करी और उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 2x plus 1 upon 3x plus 4 equals to 1 upon 3। अब जो क्वेश्चन 3 गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे जो एप्लीकेशन है उसको कंपेयर करेंगे। अब एप्लीकेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, अब चारों एप्लीकेशन को हमने देखा। चारों एप्लीकेशन देखने में हमें क्या है कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि कौन सी एप्लीकेशन हम क्या है अप्लाई करेंगे। तो पहले थोड़ा सा क्या करेंगे इस क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर कोई एप्लीकेशन में क्या है अप्लाई करके नजर नहीं आ रही इस फॉर्म के अंदर। तो क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 का इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और 1 का इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 मल्टीप्लाई 2x plus 1 equals to 1 multiply 3x plus 4। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x से भी करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई 1 से भी करेंगे। 3 का 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 6x प्लस 3 का 1 से मल्टीप्लाई कितना 3 equals to 1 का हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर आता है जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3x plus 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3x plus 4 ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब जो गिवन क्वेश्चन है उसको हमने क्या मॉडिफाई किया तो हमें आइडिया लग गया कि कौन सी एप्लीकेशन यहाँ पर अप्लाई होगी। तो हम फर्स्ट एप्लीकेशन अप्लाई करके क्या कर सकते हैं इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है अप्लाई होगी। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है ax plus b equal to क्या है cx plus b। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6, b की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है 3 और d की वैल्यू कितनी है 4। अब क्या करेंगे जो एप्लीकेशन का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। तो x की वैल्यू क्या कैसे फाइंड करेंगे d minus b अपॉन a minus c। तो d की वैल्यू कितनी गिवन है हमें d की वैल्यू गिवन है हमें 4 माइनस b की वैल्यू कितनी है 3 और a की वैल्यू कितनी गिवन है 6 और c की वैल्यू कितनी है 3। अब 4 में से 3 को माइनस करने कितना आएगा 1 और यहाँ 6 में 3 को माइनस करने कितना आएगा 3। तो हमारा फाइनल आंसर कितना रहेगा 1/3। तो इस तरह से क्या क्वेश्चन जो 3 है उसमें हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और मॉडिफाई करके क्या है हम ये आइडिया लगा लेंगे कि इसमें कौन सी एप्लीकेशन अप्लाई होगी। तो अभी तक 3 क्वेश्चन आपको मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तीनों क्वेश्चन में क्या है फर्स्ट एप्लीकेशन से क्या हमारा सॉल्यूशन फाइंड होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है 5x minus 3 upon 2 equals to 2x plus 1 upon 5। अब चारों इक्वेशन हम क्या करेंगे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें चारों इक्वेशन देखेंगे कि भाई इस क्वेश्चन में हम कौन सी एप्लीकेशन अप्लाई करें। तो एप्लीकेशन नंबर सेकंड है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि ax plus b upon p है equal to cx plus d upon q है। वैसा ही फॉर्म क्या है इस क्वेश्चन का हमारा। तो एप्लीकेशन जो सेकंड है वो अप्लाई होगी यहाँ पर। एप्लीकेशन सेकंड है ax plus b upon p equal to cx plus d upon q। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके क्या होगा यहाँ
की वैल्यू कितनी रहेगी -3, डी की वैल्यू -3, फिर सी की वैल्यू कितनी है 2 और डी की वैल्यू कितनी है 1 और पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 और क्यू की वैल्यू कितनी है 5। तो इस तरह से क्या हमने ए बी सी डी पी और क्यू की वैल्यू फाइंड कर ली। अब जो सेकंड एप्लीकेशन है उससे हम वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, x d मल्टीप्लाई p माइनस b मल्टीप्लाई q अपॉन a मल्टीप्लाई q माइनस c मल्टीप्लाई p। अब वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो d की वैल्यू जो है वहां पर 1 पुट करना है, p जहां वहां 2 पुट करना है, फिर b जहां पर है वहां -3 पुट करना है, q जहां पर है वहां पर 5 पुट करना है और a जहां है वहां पर भी हमें 5 पुट करना है। इस तरह से हम क्या है सभी की वैल्यू हमने यहां पर फाइंड कर ली है और हमें क्या करना है वैल्यू को पुट करके कैलकुलेशन करनी है। तो d की वैल्यू कितनी रहेगी 1 मल्टीप्लाई p की वैल्यू कितनी है 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट p की वैल्यू कितनी है -3 मल्टीप्लाई q की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन यहां पर नीचे a की वैल्यू कितनी है 5 मल्टीप्लाई q की वैल्यू कितनी है 5 माइनस फिर ब्रैकेट c की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई p की वैल्यू कितनी है 2। अब सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2 फिर -1 कर देगा प्लस 3 5 जा 15 अपॉन 5 5 जा 25 फिर माइनस 2 जा 4, तो 2 प्लस 15 कितना आ गया 17 और 25 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 21। तो 17 अपॉन 21 क्या हमारा जो इक्वेशन नंबर 4 है उसका फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन 5, x plus 7 x plus 1 sorry x plus 9 equal to x minus 8 और x minus 11। अब क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हम थर्ड इक्वेशन बिल्कुल साफ साफ लग रहा है अपने को कि भाई x plus 7 x plus 9 equal to x minus 8 और x minus 11। तो एप्लीकेशन जो थर्ड है वो हम यहाँ क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। अब एप्लीकेशन जो थर्ड है वो ऐड करते हैं x plus a x plus b इक्वल टू क्या है x plus c और x plus d। अब कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करने पे a की वैल्यू कितनी होगी 7, b की वैल्यू कितनी होगी 9, c की वैल्यू -8 और d की वैल्यू कितनी होगी -11। अब हमने वैल्यू फाइंड कर ली है, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जो थर्ड एप्लीकेशन उसका फॉर्मूला होगा x इक्वल टू क्या c मल्टीप्लाई d माइनस a मल्टीप्लाई b अपॉन a प्लस b माइनस ब्रैकेट c प्लस d। अब a जहां 7 पुट करना है, b जहां 9 पुट करना है, c जहां -8 पुट करना है और d जहां पर है वहां पर हमें -11 पुट करना है। अब c की वैल्यू कितनी है -8 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी है -11 ब्रैकेट क्लोज माइनस a की वैल्यू कितनी है 7 मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है 9 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस b की वैल्यू कितनी है 9 माइनस c की वैल्यू कितनी है -8 प्लस d की वैल्यू कितनी है -11 ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस में क्या देगा प्लस और 8 का एडिशन में 88 और माइनस 7 9 जा 63 अपॉन 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा 16 फिर माइनस और -8 और प्लस और माइनस ये -11 हो जाएगा। तो -8 और -11 कितना आ गया माइनस में 19 और 88 में से हम 63 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5 और यहां हो जाएगा 8 में से क्या 5 हो गया, फिर 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2 25 आ जाएगा, फिर 16 और 9 माइनस माइनस आ जाएगा प्लस और 19। तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 अपॉन इनको जब प्लस करेंगे तो 6 और 9 15 और 35। अब ये क्या 5 से क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं तो सिर्फ 5 को की टेबल से 25 को कैंसिल आउट करें 5 टाइम होगा और 35 को कैंसिल आउट करें कितना टाइम होगा 7 टाइम। तो 5.7 क्या हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरह से क्या है क्वेश्चन जो 6 है
वो क्वेश्चन भी क्या है, बिल्कुल थर्ड जो एप्लीकेशन है उसी हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसका आंसर फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपको खुद को सोल्व करके देखना है। और आज की जो क्लास है उसमें जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कंप्लीट क्वेश्चन आपको क्या है फेयर नोटबुक में राइट डाउन करना है। कोई दिक्कत वगैरह आती है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।